वकालत करनी है, एलएलबी करना है और लीगल एडवाइजर बनना है तो भाई लेकिन पता नहीं कि सर तरीकाकार क्या। तो मैं आपको बताने वाला हूँ सारा तरीकाकार कि भाई वकालत कैसे होगी, एलएलबी किस तरीके से करना पड़ेगा, लेट का टेस्ट कैसे देना पड़ेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, ऐसी बहुत सारी मालूमात इस वीडियो के अंदर होगी। तो वो लोग, वो स्टूडेंट्स जो एलएलबी करना चाहते हैं कि सर एलएलबी करना है लेकिन किस तरीके से करना है हमें पता नहीं है, तो हमें सारा तरीकेकार बताएं। तो मैं आपको सारे तरीकेकार एलएलबी का बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप एलएलबी कर सकते हैं और फिर आप अपने नाम के साथ आखिर में लगा सकते हैं लॉयर। ठीक है ना, सही है। तो एलएलबी करने का पूरा तरीका इस वीडियो के अंदर होगा, तो वीडियो को करते हैं बाकायदा आगाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद वाले मोहम्मद पल्ला को सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर सुबानी आपके साथ। आज की वीडियो का टॉपिक है कि भाई एलएलबी का रोड मैप क्या है, कितनी परसेंटेज चाहिए होगी, कौन कौन एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, ताकि आप सबको जिनको नहीं मालूम, बहुत सारी क्यूरीज मेरे पास आ रही होती है स्टूडेंट्स की कि सर हमें एलएलबी करना है लेकिन हमें तरीकाकार नहीं पता। तो मैंने सोचा कि आज पूरी डिटेल वीडियो बताऊं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मैंने इतनी डिटेल वीडियो देखी नहीं है जितनी डिटेल वीडियो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। देखो भाई, सबसे पहली चीज, देखो मैट्रिक तो सबका हुआ हुआ होगा ना। अब बात करते हैं इंटर की। ठीक है ना, इंटर में आप कुछ भी पढ़े हुए हो, कॉमर्स, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ठीक है ना, या ए लेवल्स, ठीक है ना, कुछ भी पढ़ा हुआ हो आप लोगों ने, लेकिन आप डायरेक्ट एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं ले सकते। डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो सकता। ठीक है ना, मतलब आप जैसे नॉर्मल यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट वगैरह होते हैं, आप समझते हैं कि भाई मैं एंट्री टेस्ट में हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लोगों ने सबसे पहले एक, जो अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में एक इदारा है HEC, हायर एजुकेशन कमीशन। ठीक है ना। अच्छा जी, हायर एजुकेशन कमीशन क्या करता है? ये एक वो इदारा है जिसमें आपको टेस्ट देना पड़ेगा लेट का। लेट सबसे पहली सीढ़ी है लेट, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मतलब हायर एजुकेशन कंडक्ट करती है साल में लगभग 4 बार। ठीक है ना। अब सर बात ये करेंगे कि सर लेट में होगा क्या। ठीक है, क्या लेट के बाद भी हमें केयू का या जेबिस्ट का या फेडरल का या एसएम लॉ कॉलेज, क्या इनके टेस्ट भी दोबारा देने पड़ेंगे या सिंपल ये काफी होगा? और अगर ये काफी होगा तो इसमें मुझे कितने मार्क्स चाहिए होंगे? सर कितने नंबर का होगा? सर इसकी प्रिपरेशन कहां से होगी? सर नेक्स्ट टेस्ट कौन सा आने वाला है? ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं। देखो अभी अगर तुम लोगों ने इंटर कंप्लीट कर लिया या अभी वेटिंग फॉर रिजल्ट हो तो भी तुम लेट का टेस्ट दे सकते हो। ठीक है ना। आपको आपकी इंटर में लगभग 45% होनी चाहिए। अगर 50 हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, मतलब 45 से 50 के दरमियान आपकी होनी चाहिए लेट टेस्ट की एलिजिबिलिटी के लिए। सही बच्चों। अब आपने लेट टेस्ट की, जो आप ये कह सकते हैं कि सर मुझे रजिस्ट्रेशन कहाँ करवानी है, तो बेटा लेट टेस्ट की रजिस्ट्रेशन कहाँ होगी? आपने जाना है HEC की वेबसाइट पे, गूगल पे जाइएगा, HEC की वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे इस वक्त लेट की रजिस्ट्रेशन चल रही है। ठीक है, लगभग मेरे ख्याल से 2,000 रुपए फीस है इसकी बेटा। लेट की रजिस्ट्रेशन चल रही है HEC की वेबसाइट के ऊपर। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपका टेस्ट होना, मतलब आपको टेस्ट के लिए बोला जाएगा। टेस्ट इसका कब है? सितंबर में। मतलब अभी आप वो बच्चे जो लेट का टेस्ट देना चाहते हैं बेटा, वो इसके अंदर लाजमी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। लेट का टेस्ट जो बच्चे अब जो एडमिशन लेना चाहते हैं कराची यूनिवर्सिटी में, सही है, जो बच्चे इसका अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, अब आपके पास सितंबर में टेस्ट होगा लेट का। ठीक है। अब अगर सितंबर में लेट का टेस्ट है तो सर इसमें हमें तैयारी कहां से करनी पड़ेगी? देखो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं तैयारी करने के लिए। सबसे पहले लेट का फॉर्मेट समझ लो। देखो भाई, लेट का जो पेपर होता है वो कितनी देर का होगा? सबसे पहली चीज देखो, लेट के अंदर 2 पोर्शन आएंगे बेटा। ठीक है ना। ये लगभग जो पेपर होगा तुम्हारा, ये होता है 140 मिनट्स का। ठीक है ना,
140 मिनट्स का होता है, जिसमें इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया गया है बच्चों। लेट के टेस्ट को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया है। अब वो किस तरीके से तोड़ दिया गया ये समझ लेना, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। देखो टोटल जो पेपर होगा वो होगा 140 मिनट्स का, जिसके अंदर आप लोगों को मल्टीपल सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी पड़ेगी। कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे मैं बता देता हूं। देखो भाई सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं बेटा, आपका इंग्लिश, इंग्लिश, जीके, पाकिस्तान स्टडीज जिसको आप पीएसटी कहते हैं, इस्लामियात, मैथ्स और उर्दू। ये आपका जो पोर्शन होगा ये होगा बेटा 100 मिनट्स का, ठीक है ना। और इसमें मुख्तलिफ सवालात आए हुए होंगे, ठीक है ना। जिसमें इंग्लिश के कितने क्वेश्चन होंगे 20, सही 20। फिर आपके जीके के कितने क्वेश्चन होंगे बेटा 20। पाकिस्तान स्टडीज के कितने क्वेश्चन होंगे बेटा 10। इस्लाम के कितने क्वेश्चन होंगे बेटा 10। मैथ्स के कितने क्वेश्चन 5। और उर्दू के कितने क्वेश्चन होंगे बेटा 10। अच्छा ये टोटल जो जिस हिसाब से इन्होंने किया हुआ है ये होगा 75 मार्क्स का, ठीक है ना। फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं, सर दूसरा जो हिस्सा आता है, दूसरा हिस्सा जो आता है इसका वो होता है 40 मार्क्स का। अब उस 40 मार्क्स के अंदर क्या क्या आएगा बेटा, देखो सबसे पहली चीज 40 मार्क्स के अंदर आएगा ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ठीक है ना। अब इसमें डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि इस ऐसे राइटिंग को आप इंग्लिश में करें या उर्दू में करें, ठीक है ना। 3 दे दिए जाएंगे टॉपिक्स, 3 में से एक आपको करना पड़ेगा जो 15 मार्क्स का होगा। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट दी जाएगी। पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है, पर्सनल स्टेटमेंट ये है कि भाई आप क्यों एलएलबी करना चाहते हैं, क्या वजह है एलएलबी करने की, ठीक है ना, या लॉ क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो आपके नजरियात को देखा जाएगा उसमें, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट में, सही है। अच्छा किसी को अगर लैट की तैयारी करनी है तो इंग्लिश, जीके, पीएसटी वगैरह के नोट्स ये तो 3 हमारे पास मिल जाएंगे। और पास पेपर्स या जो अभी पिछले 2 सेशंस हुए हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो अभी जो 2 सेशंस हुए ना, अभी 2 पेपर हो चुके हैं, तीसरा अब होगा, फिर चौथा बाद में होगा। उसके भी पेपर्स आप लोगों को जो होंगे वो इंशाल्लाह हमारे पास आपको प्रोवाइड मिल जाएंगे, ठीक है। पर्सनल स्टेटमेंट अब ये हो गया बेटा पूरा। अब आपको इसमें से कितने मार्क्स लेने हैं 50 मार्क्स। अब मान लें आपका हो गया लेट क्लियर, ठीक है ना, माशाल्लाह। अगर जिन बच्चों का लेट क्लियर हो जाता है तो अब वो आगे क्या करेंगे, अब आएंगे बेटा यूनिवर्सिटी के टेस्ट, ठीक है ना, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी का कोई भी एंट्री टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आपका जो ये लेट टेस्ट होगा यही कंसीडर किया जाएगा हर यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। फिर ये तो तरीका ही हो गया, फिर वो आप कंसीडर कर लेंगे, फिर वो आपको देखेंगे भाई अब इंटर की परसेंटेज और लेट टेस्ट आपका चेक किया जाएगा, उसके हिसाब से आप लोगों का मेरिट बनेगा, उसके हिसाब से आप लोगों को एलएलबी के अंदर एडमिशन मिलेगा। एक और खास बात बता दूं कि एलएलबी पहले जो था बेटा 5 साल का था, लेकिन अब ये 4 साल का कह दिया गया है, ठीक है ना। केयू में इम्प्लीमेंट हुआ अभी तक या नहीं ये अभी इस सेशन में पता चलेगा, सही। अब इसकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं कि बच्चा कहाँ से पढ़ना चाहता है, कहाँ से नहीं पढ़ना चाहता है। जैसे मैंने बता दिया था एसएम लॉ कॉलेज, कराची यूनिवर्सिटी, इस्लामिया लॉ कॉलेज, बहुत सारे जो है ना लॉ कॉलेजेस कराची के अंदर बने हुए हैं। तो अगर किसी को एलएलबी करना है तो ये पूरा फॉर्मेट मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि किस तरीके से फॉर्मेट आएगा, लेट टेस्ट का फॉर्मेट किस तरीके से होगा, और एलएलबी करने का जो तरीका है वो ये है कि आपको लेट देना पड़ेगा। सितंबर में लेट की डेट है, ठीक है ना। और अपडेट्स हम लोग करते रहेंगे जो जो आती रहेंगी लेट के हवाले से। कराची नोट, अगर इसके हवाले से आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। मेरा नंबर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, मैसेज कर देगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा ताकि आपको लेट की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। यहां तक के लिए अभी तक बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं तो जा रहा हूं लेकिन आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।